अच्छा, अब हम ये अपने कैनवस के साथ इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अपने कैनवस के ऊपर अच्छी तरह से रख लेंगे। एक साइड से इसको हम खींच के, और इसको अब हमें अपने कैनवस के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले क्लिप्स चाहिए होंगे। इस तरह के क्लिप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरह के क्लिप्स जो हैं जो स्टिचिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं। पर इसको बहुत अच्छी तरह से क्लिप करना है ताकि ये बिल्कुल अपनी जगह से मूव ना करे। जब हम इसको क्रोशे कर रहे हों तो हमारा जो है क्रोशे का जो इसको फाइनल जो लुक देना है जो इसको, वो इसी से ही आना है। तो अब इसको आप पहले कॉर्नर, एक साइड से कॉर्नर को अटैच कर लें। कॉर्नर पे कॉर्नर को रख के क्लिप लेके और इसको अच्छी तरह से टाइटली क्लिप कर दें। ठीक हो गया। एज जो है बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करना है। इसको अगर बार बार भी करना पड़े तो कोई मसला नहीं है। ये काम आपने बहुत ध्यान से और जो है ना एहतियात से करना है, ठीक है। इस तरह से ये क्लिप हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हमने इसको अपने ऊपर रखा, स्प्रेड किया और यहाँ से इसके ऊपर रख के यूँ क्लिप लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको खींचते जाएंगे, साइड से खींच के बराबर करते जाएंगे और थोड़े थोड़े फासले पे हम लोग इसको क्लिप लगाते जाएंगे। यहाँ पे लगा दिया। साथ साथ इसको खींच के पूरा करते जाएंगे। जितने ज़्यादा क्लिप लगाएंगे उतना ही अच्छी तरह से ये इसके साथ सेट होगा, क्योंकि इसको हमने अपने बॉडी के साथ अच्छी तरह से सेट करवाना है। कैनवस के ऊपर ये अच्छी तरह से सेट होना चाहिए, पूरी तरह से स्प्रेड होके। देखिए मैं इसको पूरी अच्छी तरह से खींच के और फिर मैं इसको उसके साथ अटैच कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से खींच के पूरे कॉर्नर्स के साथ कॉर्नर मिला के और फिर इसको अटैच करना है आपने। यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर मैं ये वाली क्लिप्स लगा रही हूँ। इसी तरह से यहाँ से भी इसको पूरा खींच के इसके साथ बराबर करके ठीक है। और फिर यहाँ पे ऊपर मिडल में भी एक ऐसे। और अब ये हमारा पूरा पैनल जो है क्लिप होके इसके साथ बिल्कुल अब अटैच करने के लिए रेडी है, ठीक है। ये इस तरह से सारी तरह से क्लिप हो गया। अब हम इसको अटैच करेंगे, ठीक है। अब मैंने अपनी हुक जो है अपने इसमें से क्रोशे में से एक स्टिच में से गुजार के, पीछे होल में से गुजार के, अब मैंने अपना जो नॉट बनाई थी, स्लिप नॉट, वो मैं इसके ऊपर अपने हुक के ऊपर अटैच कर दूँगी। अटैच करके इसको खींच के टाइट कर लें। टाइट करने के बाद अब आपने अपने धागे को अच्छी तरह से मजबूती से पकड़ना है। ये ढीला नहीं बनना चाहिए। इसको अच्छी तरह से आपने अपनी टेंशन जो है उसका बहुत ख्याल रखना है। आपकी थ्रेड की टेंशन जो है वो ढीली नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत टाइट करनी, इतनी नहीं करनी कि वही कैनवस का जो है होल ना कहीं पे टूट जाए, ठीक है। अब हम इसको बहुत ध्यान से एहतियात से खींच के
ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर आ गया। इसके बाद हम यहाँ से इसको यूँ अटैच कर देंगे और यहाँ से अब हमारा वर्क स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्टिच में अपनी हुक को इंसर्ट करूँगी और ये आपने ध्यान रखना है कि दोनों लूप्स जो हैं वो आप अपने लें, लूप मिस ना हो बीच में से, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। ये मैंने अपने अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर, ये देखें नेक्स्ट स्टिच के दोनों लूप्स मेरे हुक के ऊपर हैं। फिर उसके बाद इसी के पीछे जो होल है उसके अंदर मैं अपनी हुक को इंसर्ट करूँगी बहुत ध्यान से इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें ये मेरा जो नेक्स्ट होल है उसके अंदर मैंने अपनी हुक को डाल दिया। अब यहाँ से हुक नहीं मैं घुमाऊंगी धागे की तरफ, नहीं, आपने धागा घुमा के हुक के ऊपर लेकर आना है, ठीक है। और फिर हुक को बहुत एहतियात से खींच के लेकर जाना है। अब क्योंकि हम यहाँ पे छोटे साइज़ की हुक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कैनवस के सुराख हैं उसमें से जो साइज़ गुजरेगा हमें वो वाली हुक यूज़ करनी होगी। और धागा हमारा जो है वो 24 नंबर का है, तो वो अक्सर बीच में से आपका स्लिप होके निकल भी जाएगा धागा जो है हुक के हेड में से, क्योंकि हुक का हेड जो है वो छोटा है। तो इसके ऊपर आपको टाइम भी लगेगा, आपने टाइम से आराम से और जो है ना इसको करना है कि कहीं पे कोई गलती ना हो। और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ वही है कि आपका कैनवस का होल नहीं टूटना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मेरा भी यहाँ पे धागा निकल गया था, तो मैं अब दोबारा से इसको लेकर आ रही हूँ। हुक को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना, यहाँ पे हमारी ऊपर आ गई। अब ये दोनों लूप्स जो हैं मेरे हुक के ऊपर हैं। अब मैं इसको यहाँ से धागे को ही मूव करके तो यहाँ से इधर हम अपना सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये जो मेरा नेक्स्ट स्टिच है उसके दोनों लूप्स मैं लूँगी सिंगल क्रोशे के, फ्रंट लूप और बैक लूप उन दोनों में से मैं गुजरी। नेक्स्ट जो कैनवस का होल है उसमें से हुक को गुजारा, धागा स्विंग करके अपनी हुक के ऊपर लेकर आई। इसको अब मैं यहाँ से पुल करके ऊपर लेकर आऊँगी, बहुत ध्यान से पुल करना है। ऊपर आ गया और यहाँ पे फिर से हम अपना अगला सिंगल क्रोशे कर लेंगे ऐसे। फिर सेम वही हुक में से गुजारा, स्टिच में से गुजारा और फिर जो है हुक को जो है मैंने अपने कैनवस में से गुजारा, जो है अपना थ्रेड जो है उसके ऊपर अटैच किया, ग्रैब किया उसको लाके और यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दिया। नेक्स्ट स्टिच में से नेक्स्ट होल में से थ्रेड को ग्रैब करके लेकर आए और सिंगल क्रोशे, ठीक है। नेक्स्ट स्टिच, नेक्स्ट होल, ग्रैब करके लेकर आए पर और सिंगल क्रोशे, ठीक है। ये इसी तरह से अब हमारा ये पूरा वर्क होना है। यहाँ से हमारी यूँ सिंगल क्रोशे की सारी लाइन बननी शुरू हो जाएगी। जो हमारा कैनवस है वो पूरा इसके अंदर देखें, यहाँ से ऊपर से देखें तो हमारा इस साइड पे जहाँ पे हमने अपना सिंगल क्रोशे का वर्क किया है हमारा कैनवस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। इस तरह से हमारा कैनवस बिल्कुल अंदर से छुप जाएगा और बैक साइड से हमारे हर एक होल के अंदर एक सिंगल क्रोशे जो है इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ही वर्क करते हुए हर एक होल में जाना है। हाँ, अगर ये होता है आपके पास कि यहाँ पे आपके पास क्रोशे के स्टिचेस ज़्यादा हो जाते हैं तो आप बीच में से एक आधा स्टिच जो है स्किप भी कर सकते हैं उसको इक्वल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्रोशे के स्टिचेस ज़्यादा हैं और पीछे होल्स उतने नहीं हैं। तो आपने होल के अंदर 2 सिंगल क्रोशे नहीं करने, यहाँ से आप स्टिच को स्किप कर लें, यहाँ पे आपने एक ही सिंगल क्रोशे करना है। और जब हम कॉर्नर में आएंगे तो कॉर्नर में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, सिर्फ एक कॉर्नर के अंदर ही हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे अपने कॉर्नर वाले कैनवस के होल में। यहाँ पे जो कॉर्नर का स्टिच होगा और हमारे क्रोशे के वर्क का जो कॉर्नर का स्टिच होगा उसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 2। बाकी हर एक के अंदर एक सिंगल क्रोशे करते हुए ही जाना है। फिर हमारा जब नेक्स्ट कॉर्नर आएगा उसके अंदर अगेन 2 सिंगल क्रोशे करके बाकी फिर वही एक सिंगल क्रोशे करते हुए, इस तरह से करके हमने इसको पूरे को अपने को कैनवस के साथ अटैच कर लेना है। अब मैं इसको अपने कैनवस के साथ अटैच करती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे वर्क कंटिन्यू करेंगे।
मैंने अपने बैग का इसी तरह से साइड पैनल जो है वो भी प्रिपेयर कर लिया है। पहले मैंने जो है ऐसा क्रोशे का पैनल प्रिपेयर किया। क्रोशे का पैनल जो है वो प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे 14 चेन्स ली और फिर 15 चेन लेके अपना वर्क टर्न किया और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से हर एक जो है चेन में सिंगल क्रोशे करती रही, फिर चेन 1 करके हर एक चेन में सिंगल क्रोशे करते और इस तरह से करते मैंने अपनी पूरी जो है लेंथ कंप्लीट की जितनी मुझे चाहिए थी अपनी साइड पैनल के लिए, जो कि 7 इंच थी मेरे बैग की। उसके बाद मैंने इसके एंड के ऊपर इसको साइड पे सिंगल क्रोशे करते हुए मैंने इसको जो है अपने कैनवस के साथ जॉइन कर लिया है। कैनवस के अंदर मैंने वही रूल जो हम लोगों ने बैग के साथ भी फॉलो किया था वही किया है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं उसके अंदर जो इसके जो कॉर्नर्स हैं उसके अंदर मैंने 2 सिंगल क्रोशे किए हैं और बाकी जो सारे होल्स हैं उसमें 1 सिंगल क्रोशे ही किया है। अटैच करने के बाद अब जो है इसका एक साइड जो है जो मेरा एंड बचता था उसको मैंने काफ़ी लंबा एंड यूँ छोड़ा है। ये देखिए ये काफ़ी लंबा मैंने एंड छोड़ दिया है। ये इसलिए कि अब हम जब इसको बैग के साथ अटैच करेंगे तो ये हमें बैग के साथ अटैच करने के लिए काम आएगा। इसी थ्रेड को मैं यूज़ करके बैग के साइड पे इसको अटैच करूँगी। अब अटैच करने से पहले एक काम हमने जो और करना है, इसी तरह से मैंने दूसरा पैनल भी प्रिपेयर कर लिया है। ये दूसरा पैनल भी प्रिपेयर हो गया है और इसके ऊपर मैंने अपना स्ट्रैप जो है अटैच करने के लिए यहाँ पे रिंग लगाया है। अब ये रिंग जो है वो आपकी मर्ज़ी है आप कितना नीचे लगाना चाहें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ के तो ये रिंग अटैच कर दिया है। रिंग को मैंने यहाँ पे पीछे कैनवस के साथ अटैच किया है, इस तरह से अटैच करके फिर उसको टाई अप करके और उसको मैंने यहाँ पे उसी तरह से बर्न करके तो अच्छी तरह से स्टिक कर दिया है, जो कि फिर बाद में हमारी लाइनिंग की वजह से सारा कुछ छुप जाएगा। अब अटैच कैसे करना है कि इसको आपने जितने डिस्टेंस पे रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ा था उसी तरह से मैं यहाँ पे भी 1/2 इंच का डिस्टेंस रखूँगी। ये इस वाली लाइन के ऊपर मैंने इसको ज्वाइन किया है अपने पैनल पे, तो मैं यहाँ पे इसको रख के और इसके मिडिल के अंदर अंदाज़न मिडिल के अंदर रख के तो मैं अब इसको पीछे से अपनी नीडल को इंसर्ट करूँगी और होल में से यहाँ से मेरी नीडल जो है वो निकल आई है ऐसे। इसके ऊपर रिंग को रख के इस वाले एंड को थोड़ा सा मैं यहाँ से अपने हैंड से ग्रैब कर लूँगी ताकि ये टाइट रहे और अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा से इसी ही होल के अंदर मैं अपनी नीडल को दोबारा से पास कर रही हूँ। ये देखें इसी ही जिस होल से मैंने इंसर्ट किया था उसी ही होल से मैं इसको वापस निकाला है इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे इसी तरह से 3-4 दफ़ा इसको करके तो सिर्फ मैंने इतने पोर्शन में टांके लेने, बहुत ज़्यादा टांके लेने की ज़रूरत नहीं, बस इतने पोर्शन में जितने भी टांके आए थे आपके 4 या 5 बस उतने टांके लेने, उतने टांके लेके तो इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। मैं उसके अगले होल के अंदर अपनी नीडल डाल रही हूँ और यहाँ से अगले होल में से मैं अपनी नीडल निकालूंगी इस तरह से यहाँ से, ठीक है, खींच के और उसी होल में से दोबारा से उसको बैक से निकालेंगे। देखें जिसमें से मैंने अपनी नीडल डाली है उसी होल में से मैंने दोबारा से निकाल ली है और इसी तरह से ही करके इसको यहाँ पे अटैच कर लेना है। इसको मैं अब अटैच करती हूँ, फिर अटैच करके मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसको आगे हम लोगों ने इसके पीछे लाइनिंग किस तरह से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, अब मैंने इसके में सारे टांके लेके अब मैं इसको पीछे से टाई ऑफ करके तो बैंड करके इसको यहाँ से जॉइन कर दूँगी।
के इस तरह से। ठीक है, ये मैंने इसके साथ यहाँ पे बंद करके अटैच कर दिया है। तो ये अब मेरे दोनों पैनल्स जो हैं वो रेडी हो गए। अब इसके बाद इसकी जो लाइनिंग ये मैंने बनाई है, इसका मैं आपको बताती हूँ कि ये लाइनिंग किस तरह से बनानी है। इसकी लाइनिंग बनाने के लिए हम बुकरम यूज़ करेंगे, जिसकी एक साइड पे ग्लू होती है, वो वाली बुकरम है। इसको मैंने इसके साथ अटैच किया है। तो इसको हमने सबसे पहले बनाने के लिए जो मेन चीज़ करनी है उसका ये है कि ये हमारा 2 इंच का था पैनल, जो है हमारा जो साइड पे लगना था। 2 इंच हमने बेस छोड़ी थी, 2 इंच ही हम लोगों ने साइड्स के ऊपर भी इसको करना था बेस के अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ पे अब जो पैनल के लिए जो अंदर लाइनिंग प्रिपेयर करनी है वो मुझे इससे 2.2 इंच से छोटी रखनी है, क्योंकि वो मैंने इसके मिडल में फ़िक्स करनी है। क्योंकि देखिए, अगर मैं 2 इंच तक रखती हूँ तो 2 इंच के ऊपर मैं रखती हूँ तो ये मेरे ग्रीन पोर्शन के ऊपर से आगे जा रही है। मुझे लाइनिंग यहाँ पे मिडिल में फ़िक्स करनी है ताकि ये टाइट रहे, इसके अंदर जो है झोल ना आए। तो उसके लिए मैं ये करूँगी कि मैं यहाँ से ये 2 पॉइंट और 2 पॉइंट से 2 इंच और 2 इंच से मैं 2 पॉइंट्स जो हैं वो कम लूँगी, मतलब कि 2 पॉइंट्स पीछे करके तो मैं यहाँ तक अपनी लाइनिंग जो है वो प्रिपेयर की है। और इसी तरह से अगर यहाँ पर देखें तो ये मेरी लाइनिंग का जो फाइनल एंड जो मेरी लाइनिंग प्रिपेयर हुई है वो इसी तरह से हुई है कि ये देखें 2 इंच से ये रहा मेरा इसका एंड यहाँ से, और ये 2 इंच से 2 पॉइंट्स जो है लेस है, जो फिर जब इसके मिडिल में हम रखते हैं तो बिल्कुल मिडिल में दरमियान में इस तरह से फिक्स हो जाती है। साइड पे हमें ये सब जो हमारा ग्रीन क्रोशे का जो हम लोगों ने अटैच किया था वो वर्क साइड पे रह जाता है और ये बिल्कुल मिडिल में फिट हो जाती है। इसी तरह से जो 7 इंच यहाँ पे हमारी लेंथ है उसके अंदर भी मैंने 7 इंच से, जो मेरी 7 इंच लेंथ थी, तो 7 इंच से 2 पॉइंट्स कम रख के, ये 2 पॉइंट्स कम रख के यहाँ पे मैं आपको मार्क करके भी बताती हूँ कि ये 7 इंच है। ठीक है, 7 इंच से ये 2 पॉइंट कम करके यहाँ तक मैंने इसकी लेंथ रखी है। ठीक है, और फिर मैंने बुकरम पूरी इसी ही हिसाब से काटी है कि ये 2 इंच से 2 पॉइंट कम और ये 7 इंच से 2 पॉइंट्स कम मैंने कट करके लाइनिंग के जो कपड़ा था उसके अंदर इसको मैंने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद मैंने 1-1 इंच का साइड पे इसके तकरीबन 1 इंच का, ये देखिए 1 इंच के साइड पे मैंने इसके गुंजाइश छोड़ के फोल्डिंग के लिए तो मैंने इसको कट कर लिया। तो इस तरह से मैंने कट करके फिर इसको आयरन करके तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो मैंने बिठा लिए हैं ताकि मैं फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके तो अब मैं इसको इसके साथ अपनी लाइनिंग के साथ इसे अटैच करूँगी, लाइनिंग को अपने पैनल के साथ अटैच कर दूँगी। इसी तरह से 2 ये प्रिपेयर कर लेने, मैंने ये इस वाले का प्रिपेयर कर लिया। इसको इस तरह से साथ रख के तो इसको मैं पिन करके और फिर मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी। यहाँ पे इसके साथ भी सेम यही वाली चीज़ होगी, पर उसके लिए ध्यान ये रखना है कि आपने ये लाइनिंग अटैच करने से पहले अपनी जो ये साइड हुक्स हैं ये ज़रूर लगा लेनी है। कैनवस के साथ इसको अटैच करने का मकसद ये है मेरा कि कैनवस के साथ अटैच करने से ये जो है स्टर्डी बहुत होती हैं, इसको जितना भी खींचें ये ढीले नहीं पड़ेंगे, अपनी जगह पे रहते हैं ये। अदरवाइज़ अगर मैं इसको सिर्फ क्रोशे के साथ अपना इस्तेमाल करते हुए और अपने क्रोशे के साथ ही सिर्फ अटैच करती तो फिर ये ढीले हो जाते हैं, लटकने लग पड़ते हैं। तो इसमें अब ये कि ये लटकेंगे नहीं है, अब यहाँ पे ये अच्छी मजबूती से लग गए हैं। तो आपने पहले इनको ज़रूर लगा लेना है, लगाने के बाद फिर लाइनिंग जो है इसके साथ अटैच होनी है। ये हमारी साइड्स की लाइनिंग हो गई। इसी तरह से ही मैंने अपनी पैनल की लाइनिंग भी प्रिपेयर कर ली है। ठीक है, इसी तरह से ही मैंने अपनी पैनल की लाइनिंग भी प्रिपेयर कर ली है। ये मैंने पूरी लाइनिंग प्रिपेयर की इसी तरह से, ये देखें इसके अंदर मैंने बुकरम का पीस कट किया और बुकरम का पीस उसी तरह से कट किया। हमारी यहाँ पे इसकी विड्थ थी 4.5 इंच, तो मैंने 4.5 से 2 इंच कम 2 पॉइंट्स कम रखी और इसकी जो लेंथ थी वो थी हमारी 21.5।
तो मैंने 21.5 से भी इसी तरह से ही किया है कि उसमें से मैंने जो है 2 पॉइंट्स कम करके तो इसकी लेंथ जो है वो कट की है, तो जिससे मेरा ये जो है बुकरम इस तरह से प्रिपेयर हो गई। और फिर वही मैंने 1 इंच की सारी साइड्स पे, चारों साइड्स पे मैंने 1 इंच की जो है गुंजाइश रख के तो इसको कट करके तो इसके ऊपर मैंने इस्त्री से करके इसके जो है साइड्स जो है उनको बिठा लिया है। तो अब ये इस तरह से हमारा पैनल जो है ये बुकरम का इसके साथ अटैच होके तो अब ये रेडी है। इसको हम अपने बैग के अंदर लाइनिंग के लिए करेंगे। बाकी ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैंने इसके अंदर मार्किंग की है। मैंने पहले क्या किया कि मैंने अपना जो पैटर्न हम लोगों ने शुरू में अपने पेपर पे या कैनवस पे या जिस पे भी हम लोगों ने बनाया था अपना, जो मैंने कहा था ब्राउन पेपर पे आप बना लें या ग्राफ पेपर पे बना लें या जिस तरह से भी आपने अपना प्रिपेयर किया है, उसको मैंने दोबारा से अपने इसके ऊपर पैनल के ऊपर रखा है। और फिर मैंने रख के जहाँ जहाँ पे हमारी मार्किंग्स आती थी बेस की, और उसके बाद जो है हमारी ये जो है इसकी बॉडी की, और फिर ये हमारे बीच में फिर 2 इंच की मार्किंग जो थी, और ये हमारा इसका फ्रंट, ये हमारी फ्रंट हो गई, ठीक है। ये मेरी बीच में बेस हो गई, ये मेरी बैक साइड की हो गई मार्किंग्स, और फिर उसके बाद ये फ्लैप के ऊपर जो टर्न हो बनेगा वहाँ की मार्किंग, और फिर ये मेरा फ्लैप का पोर्शन यहाँ पे। इस तरह से मैंने करके तो इसको अब मैंने थोड़ा सा क्लिप से इसके साथ अटैच किया था ताकि मैं इसको अपनी मार्किंग कर लूँ। अब मेरी मार्किंग हो गई है तो मैं अब इस पे से अपना जो ग्राफ है उसको मैं रिमूव करके फिर यही वाली मार्किंग्स जो हैं इनको मैंने पकड़ा और इनको मैंने अपने इसके ऊपर जो पैनल बनाया था, अपना ये जो लाइनिंग बनाई है उसके ऊपर भी मैंने मार्क कर लिया है। तो जब मैं अब इसको इसके ऊपर रखती हूँ तो ये मेरी मार्किंग्स देखें बिल्कुल उस तरह से मेरे पैनल के ऊपर आ रही हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने इसको अटैच करना है उस तरह से। अब ये वाली मैंने मार्किंग करने के बाद इसको यहाँ पे क्लिप कर लेंगे साथ थोड़ा सा अपने पैनल के साथ इसको इस तरह से, ताकि हमारी जो लाइनिंग है इस पे से उतरे ना। लेकिन ये मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपको सिर्फ मार्किंग के लिए बता रही हूँ कि आपने इस तरह से पूरी अच्छी तरह से पिन करके सेट करके फिर आपने मार्क करना है जहाँ पे भी है। और मैंने साइड्स के ऊपर उसी के हिसाब से यहाँ पे अपने अब मार्कर्स भी लगा दिए हैं। ये मार्कर्स जब लाइनिंग आपकी अटैच हो जाएगी उसके बाद आप रिमूव करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ जिसका बहुत ख्याल रखना है, आपने ये रखना है कि आपका जो फ्लैप वाली साइड है और आपकी फ्रंट वाली जो बैक की साइड है उसका ध्यान रखना है कि आपने वो किस तरफ को रखनी है, किस तरफ को एडजस्ट करनी है। वो इस टाइम के ऊपर अक्सर गलती से स्विच भी हो जाती है और पता नहीं चल पाता। तो उसके हिसाब से आपने रख के तो अपनी जहाँ जहाँ पे बेस की और फ्लैप के ऊपर जो टर्न आ रहा है उसकी मार्किंग आती तो वो कर लेनी है। अब ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये लाइन जो है मैंने इसके अंदर पॉकेट लगाने के लिए बनाई है। अब इसके बैक साइड के ऊपर जब हमारा फ्लैप इस तरह से इसके ऊपर आएगा, ये हमारी बॉडी पूरी बनेगी इस तरह से, तो मैं जो इसका जो बैक ओपन वाली साइड है यहाँ पे एक कार्ड पॉकेट बनाना चाह रही थी। तो वो कार्ड पॉकेट बनाने के लिए मैंने जो अपना फुल लेंथ थी उससे थोड़ी सी तकरीबन ½ इंच कम करके मैंने अपना लाइन लगाई है और मैं यहाँ पे रख के अपनी लाइनिंग जो है अटैच, उसको पॉकेट जो है वो अटैच करूँगी। पॉकेट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, पॉकेट को प्रिपेयर करने के लिए मैंने इसी तरह से सेम काम किया है कि मैंने बुकरम लेके उसको मैंने पॉकेट, जिस साइज़ की मैंने पॉकेट रखनी है उस साइज़ की पॉकेट के हिसाब से मैंने कट किया। और वो किस तरह से किया मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ये हमारा पूरी लेंथ थी 7 इंच, ठीक है, ये पूरी 7 इंच लेंथ थी। तो मैंने अब इसके अंदर से तकरीबन ½ इंच का कम करके, देखें यहाँ से मेरे पास 7 आ रहा है ये, ठीक है 7, और यहाँ से मैंने इसको तकरीबन ½ इंच से थोड़ा सा और भी ऊपर रखा है। और जितना मुझे नीचे रखना चाह रही थी, लेकिन ½ इंच तक का भी डिस्टेंस काफ़ी हो जाता है, ½ इंच से थोड़ा सा नीचे रख के तो मैं आप जो है यहाँ पे अपना मार्क कर लें। और जो पीछे आपके पास लेंथ बच जाती है फिर जहाँ से आपके पॉकेट का माउथ बनता है वहाँ तक आपने करके, जैसे मेरे पास यहाँ पे 6.1 बन रही है, 6.1 मैंने इसकी लेंथ रखी, ठीक है। ऐसे, ठीक है, यहाँ से रख के यहाँ तक 6.1 मैंने इसकी लेंथ रखी। और उसी तरह से मैंने इसकी विड्थ जो है वो हमारी वही जो थी 4.5 से 2 पॉइंट्स कम रखी। तो 4.5 से 2 पॉइंट्स कम रखी इसकी विड्थ मार्क करके, तो अपना बुकरम कट किया है।
बुकरम कट करके मैंने इसके अंदर अटैच किया। अटैच करने के बाद एक इंच का मैंने साइड पे जो है इसका मार्जिन छोड़ा। एक साइड से छोड़ दिया, दूसरी साइड से तो बेशक खुला कपड़ा जितना भी छोड़ दें, लेकिन इस साइड पे भी अगर 1 इंच का छूटता है तो 1 इंच का छोड़ दें। मेरा क्योंकि कपड़ा जो था वो ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड पे था, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे कटिंग नहीं की। ये बाद में कटिंग में निकल जाएगा, पर तकरीबन 1 इंच का मार्जिन आपने साइड पे छोड़ लेना है, ताकि आपको जो है बाद में कोई तंगी ना हो इसको स्टिचिंग वगैरह के अंदर, जहाँ पे भी आपके पास गुंजाइश हो। फिर इसको यहाँ से भी 1 इंच का मैंने रख के तो इधर से फोल्ड कर दिया नीचे से, और ऊपर वाली साइड से मैंने ये किया है कि मैंने यहाँ से भी इसको पूरा उतने ही लेंथ का रखा जितनी मैंने इसको यहाँ पे लेंथ दी थी, जो कि थी 6.1 इंचेस। 6.1 इंच मैंने यहाँ पे पूरा 6.1 इंच काउंट करके, और उसके ऊपर हाफ इंच का मैंने और गुंजाइश देके, जो कि फ़ोल्ड में चली जाएगी, मैंने इसको यहाँ से फ़ोल्ड किया है। और फ़ोल्ड करके फिर इसको इस तरह से इसके ऊपर फ़ोल्ड कर देना है। ये दोनों बिल्कुल यहाँ पे आके देखें बिल्कुल बराबर आ गए हैं, बिल्कुल बराबर आ गए यहाँ पे। ये अच्छी तरह से मार्किंग करके तो फिर आपने प्रिपेयर करना है। मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ उसको किस तरह से किया है। पहले आपने अपनी लाइनिंग पूरी प्रिपेयर कर लेनी है, उसकी आपने डिवीज़न कर लेनी है, दोबारा से उसके ऊपर मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद जहाँ पे आपने पॉकेट अटैच करनी है, आपकी बैक साइड जितने भी लेंथ की है, जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 5 इंचज़ आपने हाइट रखी थी अपने बैक की, तो 5 इंचज़ आपकी यहाँ पे हाइट होगी। आपने 5 इंचज़ से 0.5 कम करके मार्क कर लेना है, तो आपके पास 4.5 हाइट हो जाएगी। 4.5 जब आपके पास हाइट हो जाएगी तो आपने बुकरम का पीस लेना है, उसकी हाइट आपने 4.5 रखनी है। 4.5 हाइट रख के, और उसकी विड्थ आप उतनी ही रखेंगे जितनी आपने अपनी लाइनिंग की विड्थ रखी है। इसकी 4.5 आपने हाइट रखी है, और मेरे यहाँ पे जो मैं बैग बना रही हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे 6.1 इंचज़ लेंथ आई। 6.1 इंच मैंने लेंथ रख के, और 4.5 से 2 पॉइंट्स कम करके मींस के 4.3 हो गया। 4.3 जो है मैंने इसकी विड्थ रखी, और बुकरम पूरा मैंने उसी साइज़ का काटा है। इसके अंदर मैंने कोई गुंजाइश नहीं रखी, पूरा उसी ही साइज़ का काटा है जितनी साइज़ की मेरी मेजरमेंट्स आ रही थी। यहाँ से 4.3 इंचज़ और यहाँ से 6.1 इंचज़ बुकरम कट की मैंने अपनी लाइनिंग के जो है उसके कपड़े के ऊपर, लाइनिंग के कपड़े पे मैंने रख के उसको इस्त्री करके इसको अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद मैंने 1 इंच यहाँ से गुंजाइश रख के, और इसको फिर मैंने टर्न करके इसके ऊपर यहाँ पे आयरन करके अच्छी तरह से इसकी जो है वो इस्त्री को बिठा लिया, इसके कॉर्नर्स को बिठा लिया मैंने। फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से किया कि जो मेरी ये लेंथ बन रही थी वही लेंथ मैंने इतनी ही लेंथ ऊपर अपनी लाइनिंग के अंदर एक्स्ट्रा रखी। एक्स्ट्रा रख के जैसे मेरे यहाँ पे 6.1 बन रही थी, और यहाँ पे भी मैंने 6.1 लाइनिंग की लेंथ और एक्स्ट्रा ली। उसके ऊपर हाफ इंच रख के जिसको मैं फ़ोल्ड कर दिया, फ़ोल्ड करके, और फिर मैंने इस सब को यहाँ पे इस तरह से इस्त्री करके तो अच्छी तरह से यहाँ पे इसके साथ बैठा लिया है। और इस तरह से मेरी पॉकेट का ये पैनल तैयार हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे अपने जहाँ पे मैंने अपने इसको पॉकेट को अटैच करना है, ये इधर, और यहाँ से देखें ये मेरी बेस की लाइन, इसके साथ इसकी तरफ मैंने ये ओपन वाला अपना जो मेरा कॉर्नर बन रहा है ना, ये वाला जो ओपन बन रहा है, ये मैंने इधर रखना है, क्योंकि जब मैं इसको अब सिलाई लगाऊंगी तो ये सारा बंद हो जाएगा, सिल के क्लोज़ हो जाएगा, और यहाँ से ये मेरी पॉकेट जो है प्रिपेयर हो जाएगी, यहाँ से पॉकेट बन जाएगी। तो अब इसको मैं यहाँ पे पिन अप कर लेती हूँ अपनी लाइनिंग के साथ, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से बैठा के। और इसको पिन अप कर लिया ऐसे, और इसी तरह से यहाँ से ऊपर से भी इसको पिन अप कर लेना। ठीक है, ये पिन अप हो गया। अब इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे स्टिचिंग करते हुए, यहाँ से स्टिचिंग करते हुए, यहाँ पे पूरी स्टिचिंग करके और इधर छोड़ देंगे। यहाँ पे ऊपर आपने स्टिचिंग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से इसको एंट्रेंस मिलेगी, पॉकेट बनेगी यहाँ से।
तो ये वाला सारा हिस्सा जो है हमने स्टिच करके इसको इसके साथ जॉइन कर लेना है। ठीक है, अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के लिए आप अपनी इसको हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये अब हमारी पॉकेट इसके साथ अटैच हो गई है। ये हमारी पॉकेट बन गई लाइनिंग के साथ, ये बिल्कुल अटैच हो गई। अब हम इस लाइनिंग को अपने बैग के साथ अटैच करेंगे। लाइनिंग को अटैच करने के लिए मैं पहले आपको जो है पैनल के ऊपर बता देती हूँ कि आपने किस तरह से अपनी लाइनिंग को अटैच करना है। इसके लिए आप जिस कलर की आप लाइनिंग लगा रहे हैं उस कलर का आप धागा लेंगे। क्योंकि मेरी लाइनिंग ब्लैक कलर की है तो मैंने ब्लैक कलर का धागा लिया है। सुई में धागा डाल के फिर आपने अपनी लाइनिंग को पहले अपने पैनल के ऊपर या अपना अगर बैग की बॉडी है उसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से रख के और इसको क्लिप कर लेना है कॉर्नर्स के साथ, इसको कॉर्नर्स पे से। और अगर बैग की बॉडी है तो उस पर आपको काफ़ी थोड़े ज़्यादा क्लिप्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि वो अच्छी तरह से बैठ जाए। इस तरह से आपने पूरा इसको क्लिप कर लेना है। ठीक हो गया। और ये जो आपका लूज़ एंड है इसका आपने ध्यान रखना है कि ये कहीं पे मिक्स ना हो जाए कहीं किसी और साइड पे। ठीक है, क्योंकि ये वाला लूज़ एंड जो है ये आपने इस तरह से यहाँ पे अपना फिक्स करके और यहाँ से अब आपने इसकी सिलाई करनी शुरू करनी है। सुई में धागा डाल लिया, धागे को पीछे से गिरा दे के आप किसी भी साइड से इसको शुरू करें और इसको आपने करना इस तरह से है कि आपने ये देखें मैंने यहाँ से जो ओपनिंग थी उसके अंदर से मैंने अपने थ्रेड को यूँ निकाल लिए। अब मैं इसको अटैच जो करना है वो बिल्कुल गुम सिलाई के साथ आपने इसको अटैच करना है, नज़र ना आए सिलाई, इस तरह से अटैच करना है क्योंकि टांके ऊपर नज़र आने बहुत बुरे लगते हैं। तो आपने एक टांका इधर से इस तरह से सीधा लिया ऐसे,
ठीक है। और फिर इसी ही के सामने वाली साइड से आपने फिर यहाँ पे लाइनिंग में से अपना टांका लिया छोटा सा, ऐसे, और इसे खींच के यूँ टाइट किया जाना है। ठीक है, मैं दोबारा से दिखाती हूँ। ये लाइनिंग के अंदर जहाँ से मेरा धागा निकला है उसके बिल्कुल सामने जो मेरा अब जो क्रोशे की जो अंदर वाली साइड पे, ये जो हम लोगों ने साइड पे सिंगल क्रोशे किया है, इसको नहीं मैं यूज़ कर रही। सिंगल क्रोशे की जो पीछे स्टिचेस जो कैनवस के साथ अटैच होने में यूज़ हुए हैं, मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, उनके अंदर से आपने स्टिच जो है अपनी लाइनिंग को जॉइन करना है। अब यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने जो सिंगल क्रोशे का पोर्शन आ रहा है उसके अंदर मैंने डाल के और छोटा सा यहाँ से मैंने स्टिच लिया, इस तरह से अपनी सुई निकाली और उसको खींच लिया। लूप टाइट हो गया। अब जहाँ से मेरे सिंगल क्रोशे में जिस साइड से धागा निकला है उसके बिल्कुल इस साइड पे जो लाइनिंग के साइड है उधर से मैं अपनी सुई को अंदर डालूँगी, इस तरह से छोटा सा टांका लूँगी। और इसमें आपने बहुत लंबे लंबे जो है गैप नहीं लेने, मीन्स कि बहुत लंबे गैप के अंदर से सुई नहीं निकालनी, छोटे छोटे गैप्स पे से निकालेंगे तो बहुत सफाई से काम होगा। ठीक है, और इस तरह से मैं इसको फिर यहाँ से खींच के निकाल दूँगी और इसको खींच के साथ साथ टाइट किए जाएंगे। तो अब ये देखें कितनी सफाई से आ रहे हैं, टांका बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पे टांका लगा है। और इसी तरह से ही आपने इसको टांका किया जाना है। अब जैसे मेरे यहाँ से निकला है, मैंने अब लाइनिंग में से निकाला था तो मैं क्रोशे वाली साइड पे डालूँगी और उसके बिल्कुल सामने से डालूँगी जहाँ से मेरा धागा निकला था। और मैं थोड़े से तकरीबन बस इतना सा छोटा सा पोर्शन लेके उसमें से अपनी सुई को निकाल लूँगी, धागा खींच लूँगी और खींच के इसको मैं टाइट कर लूँगी ऐसे। ठीक हो गया। अब इसके बिल्कुल सामने जहाँ पे मेरी लाइनिंग है वहाँ से मैं अपनी सुई अंदर डालूँगी, इसके बिल्कुल एज पे से डालनी है। और यहाँ पे छोटा सा टांका लेना है, बहुत बड़ा नहीं, ऐसे। ठीक है, छोटा सा टांका लिया, खींचा और खींच के टाइट कर लिया। और इसी तरह से ही अब इसको स्टिच करते हुए सारी लाइनिंग इस तरह से मैंने इसके साथ अटैच कर देनी है। इसी तरह से मैं दूसरे पैनल को भी प्रिपेयर करूँगी। और जो बैक की बॉडी है इसके साथ भी मैं इसी तरह से इसको प्रिपेयर करूँगी। बैक की बॉडी के अंदर मैं ख्याल ये रखना है कि मैं इसका जो टॉप वाली साइड है, जो कि इसकी फ्लैप वाली साइड है, उसको तो मैं सारा अटैच कर दूँगी। ठीक है, साइड्स को भी सारा मैं अटैच कर दूँगी। ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बचा है इसको मैं कट कर लेंगे, या फिर आप इसको अंदर नीचे को फोल्ड भी कर सकते हैं, दोनों में से जो भी चीज़ कर लें। मैं इसको यहाँ नीचे फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें से मैं एक्स्ट्रा कट कर लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, इतना लंबी की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ से कट करके, इतना सा कट करके ये जो पॉकेट के साथ एक्स्ट्रा पीस था ये उसकी बात कर रही हूँ मैं। और इसको मैं यहाँ से साइड पे फोल्ड करके इधर अब इसको क्लिप कर लें साथ। और अब यहाँ पे ध्यान फिर से वही इसी चीज़ का रखना है कि जो आपने मार्किंग की थी उसके साथ आपने रखना है जो आपकी फ्लैप वाली साइड है, और वो फ्लैप वाली साइड पे ही आपने लाइनिंग रखी है। और जो आपकी फ्रंट वाली साइड थी वहाँ पे फ्रंट वाली साइड ही आ रही है। इस तरह से आपने इसको रख के और फिर इसको आपने पिन अप कर लेना है अच्छी तरह से। इस तरह से क्लिप्स लगा के या पिन्स लगा के इसको अच्छी तरह से आप पिन अप कर लेंगे साथ। पिन अप करने के बाद इसकी लाइनिंग को साथ इसके अटैच कर देंगे। सारा लाइनिंग अटैच हो जाएगी, पर आपने जो इसकी फ्रंट वाली साइड है, जो बैग की फ्रंट है जिसके ऊपर फ्लैप ने आना है, ये वाली साइड जो है, इसको आपने अभी फ़िलहाल ओपन छोड़ना है, इसको आपने अभी अटैच नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हमने लॉक लगाना है। तो पहले ये सारी लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको फिर एंड में क्लोज़ करूँगी, इसके अंदर लॉक फिक्स करके फिर मैं इसको आगे से सी के बंद कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसका फिर अंदाज़ा करना है कि मुझे कहाँ पे लॉक लगाना है और कितना नीचे और कितना ऊपर लगाना है। तो मैं उसकी वजह से इसको यहाँ पे अभी फ़िलहाल ओपन छोड़ रही हूँ। मैं फिर उसके बाद अंदाज़ा करके लॉक को इसके अंदर फिक्स करके फिर लाइनिंग से छुपा दूँगी, नहीं तो फिर लॉक अंदर नज़र आता रहेगा। लॉक का जो अंदर वाला पोर्शन है वो अंदर फिर नज़र आता रहेगा।
तो उसको लाइनिंग के अंदर छुपाने के लिए तो मैं इसको पहले सारा साइड से क्लोज़ करके सिर्फ यहाँ पे फ्रंट पे से छोड़ दूँगी। टॉप पे से मैं इसको इसलिए नहीं इसको टॉप पे से मैं इसलिए क्लोज़ कर रही हूँ कि मैंने इसके ऊपर ये वाला लॉक यूज़ करना है। तो ये लॉक जो है वो लाइनिंग के ऊपर इस तरह से यहाँ पे फिक्स हो जाता है, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ पे ये इसने आना ही ऊपर से है, तो इसका कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर मैं इसके लिए दूसरा लॉक यूज़ कर रही होती जो कि कुछ इस तरह के होता है, अगर इस तरह के लॉक अगर आप यूज़ करने हैं तो फिर इसको आप ऊपर से भी ओपन रखेंगे और पहले आप इस लॉक का जो टॉप वाला पोर्शन है उसको पहले फ़िक्स करके जहाँ पे आपने फ़िक्स करना है उधर रख के, और इसकी ये जो बैक वाली साइड है इसको यहाँ पे अंदर फ़िक्स करके और फिर आप इसको क्लोज़ करेंगी। क्योंकि मेरा लॉक दूसरा है तो इसके अंदर मुझे इसके टॉप का कोई मसला नहीं है, टॉप इसके ऊपर आके फ़िक्स होना है। बॉटम का मुझे है क्योंकि ये जो है कैनवस के अंदर से गुज़र के, यहाँ से कैनवस के अंदर से गुज़र के और इसके पीछे इसकी इस तरह से बैक लगती है जो कि वॉशर होती है इसकी, ये जो भी होती है ये यहाँ पे इसके पीछे इस तरह से फ़िट होती है और ये इसके साथ फिर ये जो लॉक है ये फ़िट हो जाता है। तो ये यहाँ से बॉडी में से गुज़रेगा और यहाँ पे आके इसको फ़िट करके, यहाँ से ये बॉडी में से गुज़रेगा, यहाँ पे आके इसको फ़िट करके लॉक करके अच्छी तरह से फिर इसको लाइनिंग लगा के तो क्लोज़ करना है। तो इस वजह से मुझे इसका ये वाली साइड जो है इसको ओपन रखना है। तो अब मैं पहले सारी लाइनिंग अटैच करके फिर उसके बाद मैं आपको आगे कंटिन्यू बताती हूँ कि आगे हम लोग इसको साइड्स को किस तरह से जॉइन करेंगे बैक के साथ। ठीक है, अब ये मैंने लाइनिंग जो है अपने बैक के साथ भी अटैच कर ली है अच्छी तरह से। साइड से मैंने स्टिच कर ली है ये टॉप से, इसका जो फ्लैप वाली साइड है, और इसी तरह से यहाँ पे बॉटम तक, और इधर मैंने इसको भी ओपन रखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने लॉक लगाना है एंड में। ठीक है, अब इसके साथ हम अपना लॉक जो है ये अटैच कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा लॉक है जो कि मैंने इसके यहाँ पे टॉप पे अटैच करना है। तो उसको मैं अंदाज़े से अपने देख के कि कहाँ तक जो है ये दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल हो जाए, वहाँ पे इसको सेट करके फिर इसके साथ ये छोटे से स्क्रूज़ होते हैं, ये स्क्रूज़ मैं इसके अंदर स्क्रू कर दूँगी। पर स्क्रू करने से पहले ये इस तरह से पिन ले लेनी है और इसके अंदर प्रेस करके तो इसमें होल कर लेना है। इससे ये होगा कि स्क्रू जो है सीधा इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ छोटे से स्क्रू होते हैं, इस तरह के छोटे से स्क्रू होते हैं उसके साथ। ये स्क्रू लेके इसके अंदर पुट करने, फिर आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेके स्क्रू मैंने इसके अंदर पुट कर लिया, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया जहाँ पे इसने एडजस्ट होना है, और मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको यहाँ पे टाइट कर दूँगी। ठीक है, इसी तरह से मैं बाकी जो 2 स्क्रूज हैं इसके ये भी इसके अंदर अटैच कर लूँगी। अब इसको फिट करने के बाद हमने अपनी साइड जो है इसे अब अटैच करना है। इसके अंदर जो हमने एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ा था उसे हम इसमें से नीडल में से थ्रेड कर लेंगे। यार्न नीडल लेके इसमें से इसको थ्रेड कर लें। और अब हम इसे अपने बैग की साइड पे जहाँ पे हमने ये मार्कर्स लगाए हुए हैं और ये मार्किंग भी हुई है, यहाँ पे भी मार्किंग है और यहाँ पे भी मार्किंग है, इधर साइड के ऊपर अब हम इसको इसके साथ अटैच करना शुरू करेंगे। सबसे पहले नीडल को अपने जो यहाँ पे कॉर्नर वाला जो स्टिच है हमारा उसके अंदर से गुजारें। ठीक है, ये जो कॉर्नर वाला स्टिच है उसमें से इस तरह से गुजार लिया।
ठीक हो गया। अब इस कॉर्नर को हम इस पॉइंट के ऊपर रख के, जिसके अंदर से हमारा बुक ये जो मार्कर है, जिस पॉइंट में से हमारा मार्कर गुजरा है, उस पॉइंट पे इसको रखना है और उस स्टिच के अंदर इसको ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ से ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ से इसके टॉप वाले स्टिच में लेके इधर से मार्कर निकालने के बाद जो मार्कर जिस स्टिच में लगाया था उस स्टिच के अंदर हम अपनी नीडल को इस तरह से पास करेंगे और इसे यहाँ से खींच के इस तरह से इसके साथ इसको टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको 2-3 दफ़ा इसमें से जो है अपना थ्रेड पास करके तो इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। इधर से दोबारा से उसी स्टिच में जो कॉर्नर वाला स्टिच है उसमें अपनी नीडल को पास किया और खींच के यूँ टाइट कर लिया। अच्छी तरह से इसको खींच के टाइट साथ साथ किए जाना है। ठीक हो गया। एक दफ़ा और इन्हीं दोनों स्टिचेस में यहाँ से जिस स्टिच में गए थे और इधर से इसका जो टॉप वाला स्टिच है उसमें अपनी नीडल को पास करके और इस तरह से इसको खींच के अच्छी तरह से टाइट कर लें। अब ये टॉप अच्छी तरह से टाइट हो गई। अब हम अपने इसी तरह से ही हर एक स्टिच में से गुजरते जाएंगे। यहाँ से जो हमारा सिंगल क्रोशे के जो टॉप वाले 2 लूप्स होते हैं उन दोनों लूप्स को हम ले रहे हैं और इधर से हम लोगों का जो यहाँ पे सिंगल क्रोशे था उसका भी जो दोनों लूप्स हैं उसको लेंगे ऐसे और इस तरह से अपनी नीडल को इसमें से पास कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे और ऐसे और इसे इस तरह से पास कर देंगे और इसी तरह से हमने इसमें से कोई भी स्टिच जो है उसको स्किप नहीं करना और हर एक स्टिच में से इसी तरह से हम लोगों ने अपनी नीडल को पास करके इधर से दोनों इसको ज्वाइन करते जाना है इस तरह से खींच के। और खींचना अच्छी तरह से खींच के इसको टाइट ज़रूर करना है। इसके अंदर अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए ये, ताकि कोई होल ना बचे, कोई सुराख ना रह जाए अंदर। फिर अगले 2 स्टिचेस, इधर से भी अगले 2 स्टिचेस इस तरह से खींच के और इसको ज्वाइन कर दिया। और इसी तरह से ही अब हम हर एक स्टिच के साथ एक स्टिच को ज्वाइन करते हुए यहाँ अपने मार्कर तक पहुँच जाएंगे। कि अब मैं यहाँ पे कॉर्नर पे अपने पहुँच गई। मैंने यहाँ से अपनी जो मार्कर था उसको रिमूव कर लिया। तो अब मैं इसको यहाँ से उसी तरह से जैसे पहले हम अटैच करते आ रहे हैं उसी तरह से ही अटैच करेंगे। 2 स्टिच यहाँ से लिए, 2 स्टिच यहाँ से कॉर्नर के लिए और यूँ इसमें से गुजार दिया। ठीक है, अब ये पूरी साइड यहाँ से अटैच हो गई है। अब इधर से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। अब हम इसे यहाँ से फोल्ड करके तो अब यहाँ से जो स्टिचेस हैं जो इधर से बन रहे हैं हमारे स्टिचेस कॉर्नर से आगे यहाँ पे और यहाँ पे, इनको इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे। उसी तरह से बिल्कुल सेम यहाँ से कॉर्नर से इधर तक हम इस तरह से ज्वाइन करते जाएंगे। अब हमने उसी तरह से ही ज्वाइन करते जाना है जिस तरह से हमने पीछे किया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से एक स्टिच के अंदर इधर और एक स्टिच बॉडी पे, एक स्टिच पैनल पे और उसको आपस में इसी तरह से ही अटैच करते जाना है। फिर जब हम इस कॉर्नर में आएंगे मार्कर को निकाल के और फिर हम इसको इस तरफ को कंटिन्यू कर लेंगे ऊपर को और ये इस तरह से अटैच होके इसके साथ ये कंप्लीट यूँ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से इसका एज इस तरह से बनेगा और यहाँ से यूँ ये कॉर्नर्स जो हैं इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो अब ये साइड पूरी इस तरह से कंप्लीट करनी है और इसी तरह से ही फिर इस साइड को भी कंप्लीट करना है। दोनों साइड्स के अटैच करके फिर हम एंड में इसके यहाँ पे लॉक अपना अटैच करेंगे।
जब ये इसके ऊपर रखेंगे हम देखेंगे कहाँ पे हमें लॉक अटैच करना है, उधर से करके तो अटैच करके और फिर हम इसको यहाँ से ऊपर से क्लोज़ करेंगे। ठीक है, मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ। कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि लॉक किस तरह से अटैच होगा। अभी मैंने अपने बैग्स की साइड्स जो हैं इनको अटैच कर लिया। ये वाली साइड पे भी अटैच हो चुकी है, ये दोनों साइड्स बिल्कुल पूरी कम्प्लीटली अटैच्ड हैं। इनके अटैच होने के बाद जब मैं पूरा यहाँ से स्टिच करती हुई मूव करते हुए यहाँ तक आई, जब मैं यहाँ पे एंड पे पहुँची तो एंड पे मैंने पहुँच के 2-3 स्टिचेस जो हैं टॉप वाले स्टिच में से जो कॉर्नर वाले स्टिचेस थे उनमें से गुजारे 2-3 टाइम्स जो है थ्रेड को यहाँ से मैंने गुजार के फिर मैंने यहाँ से अपनी नीडल को इंसर्ट करके और अंदर अंदर से थ्रेड को 2-3 दफ़ा बॉडी के अंदर जो है जिगजैग में मूव करके थोड़ा सा होल से बाहर निकाल के और कट कर लिया। करके फिर जब आप इसको थोड़ा सा यूँ स्ट्रेच करेंगी तो अंदर ही थ्रेड जो है गायब हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। पर ये जो है जो मैंने इसके अंदर मूव किया है थ्रेड को, वो मैंने सिर्फ जो क्रोशे वर्क है उसके अंडर किया है। कैनवस शीट और क्रोशे वर्क के बीच में से मैंने जो है थ्रेड को मूव किया है, तो इस वजह से यहाँ से अंदर कुछ भी बैग के नहीं नज़र आ रहा, कोई थ्रेड कुछ नहीं है अंदर, बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, उसके बाद मैंने अगला अब ये किया है, जब ये बैग की बॉडी पूरी प्रिपेयर हो गई, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लॉक को फिनिश करना है। लॉक को फिनिश करके लाइनिंग को यहाँ से कंप्लीट करना है। अब लॉक के लिए मैंने ये किया है कि मैंने ये लॉक अभी अटैच नहीं किया, ये देखिए मैंने सिर्फ इसके अंदर रखा है कि मुझे ये कहाँ पे फिट करना है। इसको आप इस तरह से इसकी लेग्स को सीधा करेंगी, सीधा करके आप इसको जब जहाँ पे आपने इसको रखना होगा वहाँ पे आप रख के इसको जब प्रेस करेंगी तो ये इसके अंदर चला जाएगा। पर आपने एहतियात ये करनी कि ये जो है पीछे हमारी जो लाइनिंग है उसमें कहीं पे सुराख ना कर दे, उसके ऊपर जाके कहीं पे ये इतना प्रेशर ना दीजिएगा कि लाइनिंग में होल हो जाए। ठीक है, आपने अपना हाथ नीचे रख के स्पेस बना के, जिस तरह से ये देखें मैंने अपने अंदर जो है यहाँ पे अपना हाथ डाल के यूँ स्पेस बना के फिर मैंने इसको प्रेस किया तो ये इसके अंदर चला गया। अब एक दफ़ा फिर से मैं इसके ऊपर रख के देख लूँगी। ये देखिए मेरा लॉक बिल्कुल मुझे यहाँ पे चाहिए था वहीं पे आ रहा है। अब इसको पीछे से क्लोज़ करने के लिए इसके साथ ये वॉशर टाइप चीज़ आती है लॉक के साथ। ऐसे इसको वॉशर को लेंगे और इसे ले जाके अपना जो लॉक है उसकी जो लेग्स दोनों हैं उसके ऊपर से फिट कर देंगे। एक लेग एक होल से गुजरेगी, एक लेग और एक होल से गुजरेगी। इसके अंदर ये डिस्टेंस इसलिए दिया हुआ है कि छोटे बड़े लॉक के हिसाब से ये हर एक लॉक पे एडजस्ट हो जाए। तो इसको आपने दोनों लेग्स जो हैं होल में से गुजरनी चाहिए। तो अब आप हाथ अपना अंदर डाल के दोनों लेग्स को होल्स में से गुजार लेंगे, किसी भी होल में से जिसमें से भी गुजरती है उसमें से आप गुजार लें और प्रेस कर दें ताकि ये अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब ये इस तरह से वॉशर मैंने इसके ऊपर पुट कर लिया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। ये वॉशर जो है मेरे जो है उसकी लेग्स के ऊपर, लॉक की लेग्स के ऊपर मैंने पुट कर दिया। ठीक है, इस तरह से उसकी लेग्स के ऊपर पुट कर दिया। अब मैं इसको प्रेस करके तो अच्छी तरह से फिक्स कर दूंगी। इसको अपने हाथों से ही आप प्रेस कर लें। ये मैंने इसको अपने हाथ से मैं जितना प्रेस कर सकती हूँ उतना मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ये देखें ये फोल्ड हो गए हैं, ऊपर से इसकी लेग्स जो हैं फोल्ड हो गई हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से बंद नहीं हुई। तो अब आप कोई भी मेटल की चीज़, कोई भी इस तरह का सॉलिड जो है सख्त चीज़ लेके उसको इसके ऊपर रख के और फिर अपने हाथ से जो इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर प्रेस करें। यहाँ से लॉक को प्रेस करके इस तरह से फुल ज़ोर लगाएंगे तो अब ये बिल्कुल पीछे से फ्लैट हो गया है। अब ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया है, अब ये नहीं निकलेगा। ये देखें ये बिल्कुल अटैच हो गया इसके साथ। अब ये लॉक हमारा फिक्स हो गया। अब इसके बाद हमने जो लास्ट स्टेप करना है वो इसको यहाँ से अब स्टिच करके क्लोज़ कर देना है। यहाँ से जो इसका हमने ऊपर माउथ वाला एरिया खुला छोड़ा था इसको मैं अब यहाँ से स्टिच करके तो क्लोज़ कर दूँगी। ये मैंने थ्रेड यहीं पे रखा हुआ था इसी तरह से नीडल के अंदर। अब मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करके जिधर से मैंने इसको छोड़ा है इसको अच्छी तरह से लाइनिंग को पकड़ के और मैं उसी तरह से जिस तरह से हम जो है गुम टांग का इसके अंदर कर रही थी उसी तरह से इनविजिबल स्टिच करते हुए इसको मैंने लॉक को जो है अपना यहाँ पे क्लोज़ कर लेना है बैक को ऊपर से।
ठीक है, अब मैंने अपना ये बैग कंप्लीट कर लिया। ये बैग अब हमारा कम्प्लीटली पूरी तरह से रेडी है। इसके अंदर से लाइनिंग को भी मैंने कंप्लीट करके यहाँ से इसको मैंने क्लोज़ कर दिया अच्छी तरह से। ये हमारी बीच में पॉकेट, जिसके अंदर हम अपने कार्ड्स, पेन्स जो भी रख सकते हैं। काफ़ी डीप पॉकेट है, तो बहुत स्पेस है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे हम अपनी वॉलेट या मोबाइल, और काफ़ी बड़े साइज़ का मोबाइल भी इसके अंदर ईज़िली आ सकता है। तो इस तरह से हमारा जो है पाउच कंप्लीट हो जाता है। अब इस तरह की हम लोग चेन ले लेंगे। इसके साथ ये डॉग हुक्स होती हैं, इसको यहाँ पे जो हमने रिंग्स लगाए थे उसके साथ इसको अटैच कर लेंगे। और इस तरह से हमारा ये बैग फाइनली कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी आपको इसमें के बारे में पूछना है, कोई भी आपकी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूँ। And kindly like and subscribe the channel. Thank you for watching. Bye.